स्टूडेंट वेलकम टू केबीएस क्लासेस खान बिजनेस स्ट्रेटजी में माई सेल्फ असलम खान। कैसे स्टूडेंट आप सभी लोग? तो स्टूडेंट हम लोग मिशन बोर्ड एग्ज़ाम 2026 को लेकर यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड को लेकर कॉमर्स में सब्जेक्ट अकाउंटेंसी को लेकर जो एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम लोग ओवरऑल टॉप 100+ एमसीक्यूज, कितना स्टूडेंट 100+ टारगेट ये है। ये 100 से ऊपर जो क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यूज अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, 100 से ऊपर क्वेश्चन बीएसटी, इसी प्रकार इकोनॉमिक्स और हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें अब तक हम आपको पार्ट पहले में 15 एमसीक्यूज पढ़ा चुके हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आप लोग दिए हैं, बहुत अच्छा आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व किए हैं। कुछ लोग कमेंट करके बताएं भी हैं कितने में कितना सही हुआ उनका। तो आज हम लोग क्वेश्चन 15 के बाद आगे चल रहे हैं, 15 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी। फिर इसके बाद जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, क्वेश्चन का डोज क्वांटिटी बढ़ जाएगी आपकी। और आज इस लेक्चर नंबर दूसरे में हम लोग टॉप और 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और स्पेशली जो टॉपिक हमारा है वो है पार्टनरशिप को लेकर। पार्टनरशिप में सारे पार्टनरशिप को कवर कर रहे हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन से लेकर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो फटाफट जुड़ जाइएगा और देखते हैं इस बार आप लोग अपने आप की तैयारी देखिए, अपने आकलन देखिएगा कि आज हम लोग 15 क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं, 15 में कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। मैं क्वेश्चन का जब उत्तर बताऊंगा उसके पहले आप देखिएगा कि आपका ओवरऑल, मुझे आपकी ईमानदारी पर भरोसा है, आप अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए बताइएगा कि ओवरऑल 15 में आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। टारगेट हम लोग का क्या है? कॉमर्स में 100 में 100। ध्यान रखिए स्टूडेंट, टारगेट हम लोग का क्या है? कॉमर्स में 100 का 100। और 2026 की संभावित प्रश्न की एक सूची मैंने तैयार किया है। जैसा कि मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि ओवरऑल मैंने कई साल का रिसर्च करने के बाद तब जाकर ये आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। और स्टूडेंट, ये जो आपका एमसीक्यूज है, न कि यूपी बोर्ड बल्कि जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी हो, एलटी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, या ओवरऑल जितने भी ईएमआरएस है, कंपटीशन के जितने भी यूसी नेट को लेकर जितने भी कॉमर्स से कंपटीशन सवाल बनते हैं, सारे क्वेश्चन को हम कवर करते हुए लेकर चल रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास दूसरा। ये क्वेश्चन आपको स्टूडेंट हमने होमवर्क के रूप में दिया था, याद है आपको? क्वेश्चन नंबर 16 हमने आपको होमवर्क दिया था। हाँ स्टूडेंट, थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे, ये देख लीजिए अब तक का, ये ओवरऑल अब तक का जो लोग पहली बार देख रहे हैं, ये देखिए पहला क्वेश्चन से लेकर इस तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे क्वेश्चन आपको चला था स्टूडेंट। और ओवरऑल हम लोग अब तक 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका था। ठीक है, आज हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे, जो कि पिछले का ये होमवर्क भी था और बहुत लोग इसका जवाब भी दिए हैं। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है? ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर द अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू। जब एक पार्टनरशिप फॉर्म में एक पार्टनर रिटायर होता है तो ऐसे दिशा में उसका जो गुडविल का पैसा होता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। कौन से ट्रांसफ़र करता है? जो बचे हुए पार्टनर होते हैं। सर किस रेशियो में ट्रांसफ़र करते हैं? गेनिंग में। ध्यान रखिएगा, ये किस रेशियो में? ये गेनिंग रेशियो में क्या होता है स्टूडेंट? ट्रांसफ़र होता है। ये गेनिंग रेशियो में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, चलिए, गेन रेशियो में क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। और जो बंदा रिटायर होता है, ध्यान रखिएगा, जो पार्टनर रिटायर होता है उसके खाते में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो ए बी सी और डी ऑप्शन में इसका जो सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट वह ए होगा, और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर अकाउंट। जो बंदा रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसके खाते में ये ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, न कि बी। ओके स्टूडेंट, चलिए आज क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन को भी कवर करेंगे। यहाँ करा है एल एम एन, 3 बंदे हैं, 3 पार्टनर है, इन द रेशियो ऑफ, ध्यान के स्टूडेंट क्या करा है? 4 3 1। ये रेशियो पार्टनर है। आर पार्टनर इन द फॉर्म ए पार्टनर है। यल इसमें रिटायर हो जा रहा है। इन तीनों में जो यल पार्टनर हो क्या रहा है? वाज रिटायर। देन व्हाट वाज द न्यू रेशियो ऑन द रिमेनिंग पार्टनर। चलिए भाई देखो, यहाँ पर एल एम और एन रेशियो सर क्या है? सर 4:3:1 ये रेशियो है। देखो यल का 4 हो जाएगा, एम का 3 हो जाएगा, एन। अब बताइए, जब ये बंदा रिटायर हो जा रहा है तो इसका मतलब ये हिस्सा चला गया, बचा क्या?
क्योंकि जब तक क्वेश्चन में कुछ भी फर्दर कुछ कहेगा नहीं तब तक हम लोग ये मानेंगे ये जो 3:1 है, ये जो 3:1 है स्टूडेंट, यही हमारा मान लिया जाएगा क्या, न्यू रेशियो बचे हुए पार्टनर के। क्या मान लिया जाएगा, न्यू रेशियो बचे हुए पार्टनर। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है, 3:1। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसमें अगर मैं आपसे बात करूँ यल के जगह, इस यल के जगह अगर यम रिटायर हुआ होता, सपोज करिए यल के जगह यम, तो सर कोई बात नहीं, 3 कट जाता तो बचा क्या हमारा 4 और 1 बच जाता। ठीक है, 4 और 1 बच जाता। सर मान लीजिए अगर यन रिटायर होता तो 1 कट जाता तो हमारा 4-3 हो जाता। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको क्या होगा, जो बंदा रिटायर होगा उसका हिस्सा कट करेंगे, बचा जो रहेगा वही हमारा हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर का न्यू प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए स्टूडेंट आगे क्वेश्चन नंबर 18, ए बी सी 1/2, 2/5, 1/10 के रूप में कर आर पार्टनर इन फॉर्म ए वाज रिटायर, देन व्हाट वाज द न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। बिल्कुल पिछले की तरह सवाल है, बट यहाँ पे थोड़ा सही बटा में दे दिया है। ठीक है, इनोमिनेटर और डिनोमिनेटर ग्रुप में दिया है, आपको यहाँ पे इसका रेशियो बनाकर आपको बताना है कि जो बचे हुए पार्टनर ए रिटायर हो जाएगा तो बचेगा कौन सा, बी और सी, तो उसका न्यू प्रॉफिट एंड रेशियो क्या है। ऑप्शन पहला है 4:1, बी में करा 5:1, सी में 3:1 एंड डी में करा 2:1। बताइए स्टूडेंट इसका सही ऑप्शन क्या होगा। आप समय ले सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। कोशिश करेंगे आगे की क्लास में टाइमर भी लगा दें जिससे आपको टाइम के अंदर सॉल्व करने हैं। और स्टूडेंट कैसा लग रहा है क्लास ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट मेरे लिए समझ लीजिए रामबाण का काम करता है। ठीक है, आपका एक कमेंट, आपकी एक लाइक। स्टूडेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करिए। और भी कुछ क्वेश्चंस आपको चाह रहे हैं किसी बी कॉम से लेकर एम कॉम, ओवरऑल आपको इंटरमीडिएट कॉमर्स, चाहे यूपी बोर्ड चाहे सीबीएसई, सारे टाइप के आपके क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सॉल्व कराने वाले हैं। ये तो थ्योरी हो गया और आगे हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराएंगे आपको। चलिए स्टूडेंट आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए ये स्टूडेंट क्या है 1/2, ये क्या है 2/5, सर 1/10। अब चूंकि हमें क्या करना है बेटा, इसको इक्वल करना है, इसके हर को क्या करना है, इक्वल करना है। अंश कुछ भी रहे तो ये क्या हो जाए 10, एलसीएम 10 में क्या किया 2 से डिवाइड किए, क्या आ गया 5, 5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5। समझ में आ रहा है, ऐसा एलसीएम लो जो तीनों कट जाए, तो मैंने 10 लिया, 10 में 2 का डिवाइड किया 5, 5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 5। अब 10 में 5 का डिवाइड करेंगे स्टूडेंट क्या आएगा 2, और 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 10 में 10 का 1, 1 में 1 करेंगे तो आपका इसका मतलब ए बी जो सी है इनका रेशियो क्या है 5:1। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ए बी सी, ये ए हो गए, ये बी हो गए, ये सी। अब क्वेश्चन देखो सर अगर ए रिटायर हुआ, ए का मतलब ये गया, तो बचा क्या बी और सी 4:1। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, वंस अगेन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, क्या आपका सही था, यस सर, बहुत अच्छा। लो भाई कह रहा क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है, द फर्स्ट अकाउंट ओपन इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। एक साझेदारी फर्म का जब विघटन होता है तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट खोला जाता है, बताइए। बैंक अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ABCD 4 में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जब भी कोई पार्टनरशिप फॉर्म डिजॉल्व होता है तो ऐसी दिशा में सबसे पहले कौन सा अकाउंट हम लोग बनाते हैं, बैंक अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट, बताइए। ठीक है स्टूडेंट, अब फर्म क्या हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है, डिजॉल्व होगा उसका मतलब बंद हो रहा है, बंद करने का मतलब सारी प्रॉपर्टी को बेची जाएगी। जब सारी प्रॉपर्टी को बेची जाएगी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाएगा, इसका मतलब हमें कुछ वसूल की बात आती है। किसकी बात आती है, वसूल की बात आती है। तो जहाँ वसूल की बात आती है सीधी सी बात है वहाँ हमारा क्या बनेगा, वसूली खाता बनेगा। और वसूली खाता कैसा अकाउंट है स्टूडेंट, नॉमिनल अकाउंट है, ध्यान रखिएगा। ये कैसा अकाउंट है सर, ये नॉमिनल अकाउंट है। सबसे पहले यही बनेगा, सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, रियलाइजेशन। ध्यान रखिए मैं क्रम बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाइएगा,
दूसरे नंबर पे आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट अगर है तो, जरूरी नहीं, पार्टनर लोन अकाउंट बनाइएगा, कैश का लेजर बना दीजिएगा, या कैश को या बैंक को, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस शीट कहाँ बनेगा, तो प्रॉपर्टी तो बेच रहे हो, जो प्रॉपर्टी बिक गई, लाइबिलिटीज पे हो गया, तो बैलेंस शीट तो खत्म हो गया। इसमें बैलेंस शीट ध्यान रखिएगा नहीं तैयार होता है। हो सकता है ये भी हमसे कुछ बन जाए कि क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बैलेंस शीट तैयार होता है, तो नेवर, क्योंकि यही तो बिक रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। डिसोल्यूशन के केस में एक रूल्स आपको फॉलो करना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है, वो होता है गार्नर वर्सेस मरे का रूल्स। ठीक है, आगे बताएंगे आपको गार्नर वर्सेस मरे कौन थे, क्या था, सारी बातें। आइए क्वेश्चन में 20 क्या कराएं, क्वेश्चन में 20 कराएं, व्हाट आर द रेशियो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट टू द पार्टनर इन द केस ऑफ फर्म डिसॉल्व। लो भाई, कराया कि व्हाट आर द रेशियो डिस्ट्रीब्यूट, मतलब किस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ऑन द रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाते में अगर हम लोग बनाएं तो वसूली खाते से भी स्टूडेंट क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा। तो वो जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको किस रेशियो में क्या करते हैं, पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, कुछ भी कर लीजिए। एक साझेदारी फर्म के विघटन के समय वसूली पर लाभ हानि को, ध्यान समझिए क्या कराएं, एक साझेदारी फर्म में विघटन के केस में वसूली पर लाभ हानि को साझेदारों के मध्य वितरित किया जाता है। पहला ऑप्शन कैपिटल रेशियो में, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, यहाँ अकाउंट नहीं रेशियो होना चाहिए स्टूडेंट, कैपिटल रेशियो। दूसरा करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में, ये रेशियो होना चाहिए यहाँ पे भी, इक्वली रेशियो, नन ऑफ दीज। बताइए सुन, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, हाँ सर, मतलब वसूली खाता बनाए, उससे जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एमंग ऑफ ऑल पार्टनर जो भी होंगे। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये कभी भी इक्वल नहीं बटेगा, ठीक है, कभी भी इक्वल नहीं बटेगा, ये हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। कुछ भी नहीं देगा रेशियो, जहाँ ऑप्शंस कुछ भी रेशियो ना हो तब जाकर हम लोग इक्वली मानते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। जब रेशियो न दिया हो तो इक्वली मानेंगे, अदरवाइज जो भी दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग मानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। कभी कभी ऐसा होता है कैपिटल के रेशियो में भी ये होता है। ठीक है स्टूडेंट, सर ये विघटन होता क्या है, देखो विघटन मतलब होता है जब पार्टनरशिप फॉर्म में एक को छोड़कर सभी साझेदार क्या हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो इस केस में पार्टनरशिप फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, बंद करते हैं बाई कोर्ट के हिसाब से, या ऐच्छिक होता है, या जितने पार्टनर उनकी मर्जी के हिसाब से पार्टनर को हम लोग क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो एक पार्टनरशिप का बंद होना अलग है, विघटन हो जाना अलग है। पार्टनरशिप फॉर्म अगर विघटन हो गया इसका मतलब सब कुछ खत्म, ठीक है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। फर्म का विघटन अलग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं, ध्यान रखिए, मुझे लास्ट में आप लोगों का रिजल्ट भी चाहिए कि आज के इस 15 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ, मेरी बात ध्यान रखिएगा। लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, ऑन द टाइम ऑफ फाइंड अप ऑफ फॉर्म विच वैल्यू ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स एंड रियलाइजेशन, एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द रियलाइजेशन अकाउंट कर ऑन द टाइम ऑफ वाइंड अप, ध्यान रखिए कंपनी के वाइंड अप के समय विच वैल्यू ट्रांसफर, कौन सी वैल्यू पर ट्रांसफर होता है एसेट्स एंड लायबिलिटी इन रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, एक साझेदारी का फर्म हो रहा है समापन, फर्म का समापन हो रहा है, तो एसेट्स और लायबिलिटीज को वसूली खाते में किस वैल्यू पर ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें जो लोग अमाउंट्स लिखेंगे डेबिट में या क्रेडिट में लिखेंगे, उसको किस वैल्यू पर चेक करेंगे, किस वैल्यू पर ट्रांसफर करेंगे, लिखेंगे। पहला करा बुक वैल्यू पर, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये यूपी के पीजीटी में, यूपी पीजीटी एग्जाम में 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में भी, ध्यान रखिएगा यूपी बोर्ड में भी 2018 में सवाल आया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटीज को ऑलवेज टू लोग शो करते हैं, पहला ऑप्शन बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, रिप्लेसमेंट वैल्यू और नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ई, दिस इज द मार्केट वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू, क्लियर। चलिए इसको हमेशा हम लोग बाजार मूल्य पर, सॉरी
पुस्तक मूल्य, इसको बुक वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो इसको डायरी में नोट कर लीजिएगा, रजिस्टर बना लीजिएगा स्टूडेंट। ये तो आप वन लाइनर के रूप में इसको बनाते रहिए, बहुत काम का चीज़ है। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 22 क्या रहा है, ए एंड बी पार्टनर एक साझा फॉर्म में, ए और बी दो नहीं, ए और बी एक पार्टनर है। ए डाई कर जाता है बाई एन एक्सीडेंट्स, किसी भी दुर्घटना के कारण ए की मृत्यु हो जाती है। ए भी साझेदार है, ए दुर्घटना में निधन हो जाता है, तो क्या होगा। लो भाई, द फर्म वुड बी डिजॉल्व, फर्म समाप्त हो जाएगी। पार्टनरशिप वुड बी डिजॉल्व, साझेदारी समाप्त हो जाएगी। बोथ, दोनों, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए, दो बंदे हैं, मैंने बताया था एकांकी व्यापार अलग, सोल प्रोप्राइटरशिप अलग होता है। पार्टनरशिप में कम से कम दो लोग का होना जरूरी है। अब दो ही पार्टनर थे जिसमें एक पार्टनर किसी वजह से डेथ कर गया, तो भाई सीधी सी बात है, फर्म हमारा बंद हो जाएगा और पार्टनरशिप भी ब्रेक हो जाएगा। इस केस में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, सी की तरफ जाएगा, बोथ। मतलब हमारा फर्म भी डिजॉल्व हो जाएगा और साथ साथ पार्टनरशिप भी, दोनों डिजॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर अकेला कोई पार्टनर हो नहीं सकता, वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंतर्गत आ जाएगा। भाई सही बात है ना भाई, एकांकी व्यापार में केवल अकेला बंदा, पार्टनरशिप में कम से कम भाई दो चाहिए। ठीक है, सब पार्टनरशिप में देखो कम से कम दो और अधिक से अधिक 50। कुछ केस में 100 होते हैं एज पर रूल ऑफ 464 कंपनी एक्ट। ठीक है, कंपनी के सेक्शन 464 में 100 का प्रावधान है। ध्यान, जब तक स्पेशली मेंशन नहीं करेगा तब तक 100 की बात नहीं करेंगे। मिनिमम पूछेगा 2, मैक्सिमम पूछेगा 50। सर ये 2 और 50 जो है कहाँ बताया गया है, क्या पार्टनरशिप बताया गया है? नो, नो स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। ये कंपनी एक्ट जो हमारा है, कंपनी एक्ट 2013 में इस बात का मेंशन किया गया है कि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 होंगे। सर 200 स्टूडेंट प्राइवेट में होते हैं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, ये प्राइवेट कंपनी के केस में होते हैं। ठीक है, पब्लिक कंपनी में से मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। पार्टनरशिप डीड को कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब पार्टनरशिप को कैसे क्रिएट करते हैं, साझेदारी किससे बनती है, इसका मतलब कह रहा है कैसे तैयार होती है, कैसे बनती है, ये बात पूछ रहा है आपसे। बाय रजिस्ट्रेशन, बाय कॉन्ट्रैक्ट, बाय सर्कमटेंस, लॉ ऑफ सक्सेशन, पंजीयन द्वारा, अनुबंध द्वारा, प्रसिद्धि द्वारा या उत्तराधिकार के कानून के द्वारा। बताइए स्टूडेंट कैसे क्रिएट होता है। लो स्टूडेंट, पंजीयन की बात तो खत्म हो जाएगी, पंजीयन तो आएगा नहीं। जो पंजीयन तरफ जा रहे हैं उनका ऑप्शन पंजीयन कर रहे हैं वो बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। सर क्यों गलत हो गया? क्योंकि स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप जो हमारा है इसका रजिस्ट्रेशन कराना स्टूडेंट वो कंपलसरी नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार है, कराइए चाहे न कराइए। इसका मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार कराइए चाहे न कराइए। बट मोस्टली फर्म क्या करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं जिससे उनको कुछ लीगल बेनिफिट मिलते हैं, इसलिए मैक्सिमम फर्म क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेती हैं। बट ये अनिवार्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये किससे तैयार होता है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होता है हमेशा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात आ गई, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बनाया गया, इसका एक्ट क्या है, ये कमेंट करके तुरंत बताइए आप लोग कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बनाया गया है। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कंपनी एक्ट के लिए क्या है 2013 है, पार्टनरशिप एक्ट के लिए क्या है 1932 है, इनकम टैक्स के लिए क्या है 1961 है, हर चीज़ का ऐसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय अनुबंध अधिनियम, बताइए इसका ईयर क्या है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बाई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, अनुबंध के आधार पर। ठीक है, बताइए स्टूडेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बनाया गया है। तो पार्टनरशिप जो हमारा क्रिएट होती है वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होती है। ठीक है, चलिए, ओह ये तो आपको जानकारी मिल गई, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, सारी तो हलवा हो गया। चलो कोई बात नहीं, मुझे क्या मालूम था, बिल्कुल नहीं बताता मैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप मैंने अभी बताया, ऐच्छिक होता है, ऑप्शनल है। लो भाई, अच्छा कुछ लोग ये भी होता है जहाँ उनको बोथ दिखाई देता है, वो बोथ की तरफ पहले पता नहीं क्यों चले जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि बोथ है तो मतलब होगा ही होगा, बोथ ही होगा। मैंने अभी जस्ट बताया कि कंपलसरी नहीं है, तो सर ए अगर ऑप्शन कट गया
एक कटेगा तो बोथ भी कटेगा, दो ऑप्शन मैंने कट कर दिया। अब बच्चा सर बी एस डी या डी, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऐच्छिक है। अपनी इच्छा के अनुसार कराइए चाहे नहीं कराइए, ठीक है, ऐच्छिक है। इसमें देखिए थोड़ा सा कभी कभी हिंदी में टाइपिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिए, ऐच्छिक है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन में 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 क्या करा, लीजिए आ गया भाई। ब्रिटेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है गार्नर वर्सेस मुरे। कुछ लोग उसको मरे बोलते हैं, कुछ लोग मुर्रे बोलते हैं, फिलहाल जान दीजिए। बहुत ही फेमस केस स्टूडेंट। गार्नर वर्सेस मुर्रे नियम किस पर लागू होता है? ऑल ऑफ द पार्टनर इंसॉल्वेंट, ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, सम पार्टनर आर इंसॉल्वेंट। चलिए स्टूडेंट बताइए सर है क्या ये। देखो स्टूडेंट, ये बात आती है 1903 की बात है। कहाँ की बात है? इंग्लैंड की बात है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1903 की बात है। तो 3 पार्टनर थे, तीनों काम कर रहे थे। कभी कभी तीसरे पार्टनर का नाम भी पूछा एग्जाम में। कुछ कुछ एग्जाम ऐसे हैं स्टूडेंट जहाँ पर तीसरे पार्टनर का नाम पूछा है। तो पहले पार्टनर तो आपको मालूम चले गार्नर है, दूसरे पार्टनर मुर्रे हैं, तीसरे विल्किंस है, ठीक है। तीसरे पार्टनर नाम क्या है? विल्किंस, ठीक है। तो इसमें 3 पार्टनर थे, तीनों मिलकर अपना पार्टनरशिप फर्म में काम करते थे। इसमें जो बंदा विल्किंस है, ये स्टूडेंट इंसॉल्वेंट हो गया था, बोले तो दिवालिया हो गया था। क्या हो गया था? दिवालिया। जिसका व्यापार डूब जाए, उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाए, पेमेंट न कर पाए, ठीक है, तमाम प्रकार के लॉस सफ़र कर रहा हो, तो उस बंदे को हम लोग क्या बोलते हैं? दिवालिया। तो विल्किंस दिवालिया हो गया था। तो कभी कभी पूछता है कि गार्नर वर्सेस मुरे में कौन सा बंदा दिवालिया हुआ था? तो विल्किंस। तो अब विल्किंस जब लॉस उसका हो गया तो इसकी भरपाई कौन करे? गार्नर अथवा मरे। तो दोनों लोग मना कर रहे थे, भाई गार्नर मरे से करा था, मरे गार्नर से करा था। तो एक विवाद हो गया था, डिस्प्यूट हो गया था, जो मामला गया कोर्ट में। कहाँ गया? कोर्ट में। कोर्ट में 1904 की बात है। अगर आपसे पूछेगा गार्नर वर्सेस मुरे का रूल कब होता तो 1904 बताइएगा, मामला 1903 का है। तो कोर्ट के जो जज साहब थे, जायज साहब थे। वैसे इतना डीप में पूछता नहीं, लेकिन मैं सोचा कि आपको थोड़ा सा डीप में बता दूं। जायज जज का नाम पूछता है जल्दी, ठीक है। कब बना था? 1904 में। तो वहाँ के जो कोर्ट के जो जज साहब थे, उन्होंने क्या किया? फैसला किया कि इसका जो विल्किंस का जो लॉस हो रहा है वो कौन देगा। तो इससे फैसला ये दिया गया स्टूडेंट 1904 में कि जो भी इंसॉल्वेंट पार्टनर रहता है, उसका जो भी लॉस होता है, उसको जो बचे हुए पार्टनर हैं, सॉल्वेंट पार्टनर जो हैं, वे लोग क्या करें? कैपिटल के रेशियो में, क्लोजिंग कैपिटल का लीजिएगा, कैपिटल के रेशियो में क्या करेंगे? उस लॉस को बियर करेंगे। यानी कि जो लॉस हो रहा है, क्योंकि भाई विल्किंस दे नहीं पा रहा था, अब उसका जो लॉस होगा वो लॉस कौन वहन करेगा? गार्नर सहेंगे और मुर्रे साहब सहेंगे, दोनों। किस रेशियो में? तो कैपिटल के रेशियो में, न कि प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में। ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में लोग वहन नहीं करेंगे, बल्कि कैपिटल रेशियो में लोग क्या करेंगे? वहन करेंगे। ध्यान रखिए स्टूडेंट, ठीक है। तो अब होता क्या है, यानी कि अगर सभी साझेदार दिवालिया हो जाएंगे तो बात गलत हो जाएगी, ये तो ऑप्शन कट गया। सभी अगर सक्षम हो जाएंगे तो भी बात नहीं आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी कट गया, ऑप्शन सी या डी। तो अब सर आप बस सर आप हम समझ गए क्या ऑप्शन सही होगा। 2 ऑप्शन कट गया तो बस देना आप धीरे दिया, बचा क्या? सम पार्टनर इंसॉल्वेंट, जब कुछ साझेदार क्या हो जाए? दिवालिया हो जाए, ठीक है। भाई अगर सभी लोग सक्षम रहेंगे तो ये बातें नहीं आएगी, और सभी दिवालिया हो जाएंगे तो भी बात नहीं आ जाएगी। बात तब आएगी जब कुछ दिवालिया हो जाए, ठीक है, कुछ पार्टनर क्या हो जाए? इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट समझ में आता है ना इसमें? जिसका लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी कैपिटल बहुत ज़्यादा हो गई हो, सॉरी लॉस हो गया हो, लाइबिलिटी ज़्यादा हो गई, सॉरी कैपिटल नहीं, लाइबिलिटी ज़्यादा हो गया, लोन को पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उस बंदे को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें थी, मैंने आपको गार्नर वर्सेस मरे के बारे में बता दिया। तो तीसरा बंदा कौन था? विल्किंस था। मामला कब का है? 1904 का। जज साहब कौन थे? जायज थे। किस रेशियो में बटे गए? और कैपिटल रेशियो में, फाइनल रेशियो में, ठीक है। आइए क्वेश्चन में 26 की ओर बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल और आ गया, कह रहा मिस्टर एक्स अ पार्टनर फॉर्म विड्रा 2000 एट द एंड ऑफ द मंथ। वो हर महीने की लास्ट में पैसा निकालते हैं 2000 रुपये। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 5%। व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग? ठीक है, टोटल इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग।
इसमें 3 बातें आती हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो बात आती है एंड में, एक आता है मिडिल में, और एक आता है बिगिनिंग में। 3 केस, ठीक है। अगर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अगर एंड में निकालता है तो यहाँ पर हम लोग 5.5 मंथ का क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। 5.5, इसको 11/2 11/2 भी बोल सकते हैं। मिडिल में करते हैं तो एग्जैक्टली 6 मंथ का हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 12/2 कर सकते हैं। और अगर बिगिनिंग निकालता है शुरू में, हर महीने की पहली तारीख, जैसे यहाँ दिया है ना एंड, यहाँ एंड दिया है या बिगिनिंग दिया रहेगा, तो ध्यान रखिए 6.5 मंथ, ये रूल है, ध्यान रखिए। इसको 13/2 भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब कितना निकालना है सर, 2,000 रुपये निकालना है। अच्छा स्टूडेंट, हर महीने की लास्ट में 2,000 निकालना है, तो एक साल में 12 महीने आते हैं, तो बताइए। अच्छा पहले आप सॉल्व करिए, 1200, 600, 550, 650 क्या आएगा इसका। प्रत्येक माह के अंत में 2,000 रुपये आरएल ग्रुप निकालता है, ब्याज का रेट 5% है। वर्ष के अंत में, ऐसे माह के अंत में निकाल रहा है, तो क्या होगा। ABCD आपका 4 ऑप्शन बताइए। चलिए, तो ये कुछ बातें थी स्टूडेंट्स को ध्यान रखिएगा। यहाँ से बन सकता है महीने की प्रारंभ में निकालेगा 5.5 महीना, बीच में निकालेगा 6, अंत में निकालेगा 5.5। तो देखिए स्टूडेंट, अब ये 2,000 रुपये निकाल रहा है कौन, मिस्टर एक्स। सर एक साल का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है सर, 12 दूना 24,000, बस हो गया। अब 24,000 रखो, क्या हो गया इसका, 5.5 महीने, ठीक है स्टूडेंट। 12 और रेट क्या है 5%, तो 5/100, बस सॉल्व कर दीजिए इसको, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ये कैंसिल हो गया, 12 में 24 कट कर सकते हैं आप। तो ओवरऑल आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा स्टूडेंट 550 रुपये आपका, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। सर अब 5.5, क्योंकि एंड में निकाला है 5.5, इसलिए किया गया है। बिगिनिंग निकालता तो जैसे 5.5 जगह में 6.5 रखता, अब यहाँ 11/2 भी रख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व कर देखिए कितना आ रहा है एक बार। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो रख दीजिए 11/2 और 12 रहता है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। 5% है तो 5% लगा दीजिए। सर 2 0 से कैंसिल हो गया, अब 12 दूना 24, 24 ये कट गया, तो 11×5 = 55, 1 0 यहाँ बचा था, 1 0 बचा था, ये हो गया आपका। ऐसे लगा सकते हैं आप, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। 5.5 रख लगा सकते हो, और ये 11/2 रख के लगा सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है, कोई डाउट। सब बीच में रहेगा तो सीधा 6/12 कर दीजिए, या डायरेक्ट से रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज। अगर विघटन हो रहा है तो उसमें अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज है, तो उस अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज को हम लोग कहाँ सो आउट करेंगे। डेबिटेड इन द रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटेड इन द रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट टू द लाइबिलिटीज अकाउंट, डेबिट टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अब फर्म डिसॉल्व की बात कर रहा है तो रिवैल्यूएशन की बात तो आएगी नहीं, डी ऑप्शन कट गया। और अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज है, अब ये लाइबिलिटी हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है, ये बात भी सही है, तो ऑप्शन सी भी कट गया। अब ऑप्शन ए सही होगा कि ऑप्शन बी, बताइएगा स्टूडेंट। इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रियलाइजेशन के डेबिट में या रियलाइजेशन के क्रेडिट में, बताइए। यस, बहुत अच्छा है, जिनका जिनका ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। इनको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा को आप डीप में जाकर पढ़िए तो समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट इन द रियलाइजेशन अकाउंट, इसको हम लोग रियलाइजेशन के डेबिट साइड हम लोग क्या करेंगे, अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज को शो करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 28, शेयर ऑफ द पार्टनर इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म शैल बी। एक पार्टनर जो साझेदारी फर्म पार्टनर है, तो साझेदारी फर्म की आय में जो उसका हिस्सा हो रहा है, पार्टनरशिप से जो उसने पैसा कमाया उसमें जो उसका हिस्सा हो रहा है वो होता क्या है। क्वेश्चन समझिए, 4 बंदे हैं ABCD, चारों ने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म में एंट्री किया, बिजनेस किया,
और सबने पैसा कमाया। पैसा कमाने के बाद फर्म में जो भी इनका हिस्सा था, सारे पार्टनर को हिस्सा मिल गया। अब ये जो हिस्सा मिला ए बी और सी डी को, ये कैसा होगा? टैक्सेबल होगा, जिस पर मतलब टैक्स लगेगा, या एग्जम्प्ट होगा, या फुल्ली एग्जम्प्ट होगा, या पार्शियली एग्जम्प्ट होगा? बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर का जो भी हिस्सा होता है बेटा, वो एग्जम्प्ट होता है, ये टैक्सेबल होता है, फुल्ली एग्जम्प्ट या पार्शियली। ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा क्या होता है? फुल्ली एग्जम्प्ट होता है। सर एग्जाम मतलब जिस पर टैक्स नहीं लगेगा। सर ये कौन सी बात है, टैक्स क्यों नहीं देगा? देखो, सपोज करिए फर्म ने 2 लाख रुपए इनकम किया है, तो फर्म को इन द आई एफ लॉ, कानून की निगाह में या इनकम टैक्स की निगाह में इसको एक सेपरेट पर्सन माना गया। फर्म को एक क्या माना गया? पर्सन माना गया, आर्टिफिशियल पर्सन। तो सीधा कह रहा है कि फर्म के इनकम पर 25% या मान लीजिए 30% दर से टैक्स लग गया है। अब टैक्स मान लीजिए सपोज करिए 25% ही लगता है या 30% लगता है, तो 60,000 रुपये 30% से मैं कर रहा हूँ, सपोज कर 60,000 रुपये टैक्स लग गया, बचा क्या? 140। अब एक 40 में 4 बंदे हैं, ए बी सी और डी, सबका जो जो हिस्सा था मान लो इक्वल थे, सबका बंटवारा कर दिया, 35,000 सबको मिल गया। इनको भी 35, इनको भी 35, इनको भी 35, इनको भी 35 मिल गया। अब बताइए क्या ये लोग ए बी सी पैसा पा चुके हैं? क्या ये दोबारा टैक्स देंगे? नहीं, क्योंकि इस इनकम पर ऑलरेडी सब लोग मिलकर 60,000 रुपये टैक्स दे दिए। तो मतलब ये इनकम ऑलरेडी टैक्सड है, मतलब टैक्स लग चुका है इस पर। अच्छा, ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट तो हो नहीं रहा 2 लाख, डिस्ट्रीब्यूट क्या हो रहा है? 140। तो 140 क्या हो जाएगा? इसलिए क्या होता है? फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है। ये रियल में टैक्स लगा हुआ होता है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, 29 सेकेंड लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म की कौन सी विशेषता नहीं है? सेपरेट लीगल एंटिटी, म्यूचुअल एजेंसी, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, मोर देन वन ऑफ द अबव। बताइए स्टूडेंट, ये तो बेसिक बातें हैं, जो लोग इंट्रोडक्शन पढ़े होंगे उनको मालूम होगा। पार्टनरशिप की विशेषता 2 व्यक्तियों का होना, ठीक है। बताइए सर, एक चीज तो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज तो होती है, ये विशेषता है। सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, सबकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। स्टूडेंट म्यूचुअल एजेंसी भी होती है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा ये नहीं होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये किसकी विशेषता है? ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये कंपनी की विशेषता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, ये सब हमारा कहता कंपनी की विशेषता होती है, फर्म की विशेषता नहीं है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन स्टूडेंट बनेगा, इसका सही जो ऑप्शन बनेगा, ध्यान रखिएगा, वो ऑप्शन क्या होगा? ए। ठीक है, ये कंपनी की विशेषता है, न कि फर्म की विशेषता है। ये सब सारी विशेषता, म्यूचुअल एजेंसी, अनलिमिटेड, ये सब फर्म की विशेषता है। अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन द पार्टनरशिप फर्म? इनमें से कौन सा मेथड जो गुडविल को निकालने का नहीं है, बताना आपको। कौन सा साझेदारी फर्म में गुडविल निकालने की विधि नहीं है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एन्युटी मेथड, नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा ऐसा मेथड नहीं है? देखिए ध्यान है, नहीं की मैंने बात पूछा है, एग्जाम में बहुत फंसाता है नहीं वाला क्वेश्चन। जो लोग गलत कर रहे हैं नहीं को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बताइए एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एन्युटी मेथड। स्टूडेंट ये एक मेथड है, ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, बट ये मेथड नहीं है, नन ऑफ दीज। तो इसलिए ये जो तीनों ABC आपका जो ऑप्शन दिया, ये तीनों गुडविल निकालने की मेथड है। इसका जो सही ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी। ये सारे मेथड है। एक मेथड और है स्टूडेंट, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एन्युटी मेथड के अलावा एक मेथड और है। कौन सा मेथड है? बताइए, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। गुडविल निकालने का एक और मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एन्युटी के अलावा एक मेथड और है, वह मेथड आपको बताना है। ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, ठीक है।
कभी कभी है कि हिडन गुडविल मेथड आता है, लेकिन फिलहाल वो मेथड इसमें नहीं है। हिडन गुडविल के अलावा मैं बात कर रहा हूँ। तो 3 है, एक नहीं है, उसका आपको बताना है कमेंट करके कि कौन सा और मेथड है गुडविल निकालने का। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसा लगा आज का क्लास ज़रूर बताइएगा, और आप मुझे लास्ट में बताइएगा ओवरऑल आज के 15 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही था। ईमानदारी से बताना है आपको, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा, हम आपका ज़रूर जवाब देंगे। और नेक्स्ट क्लास में आपको तीसरे में मैं आपको नाम भी बताऊंगा जिन्होंने अच्छा क्वेश्चन किया है, अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ईमानदारी से देखिए, मैं आपको भले नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए इसको, ज़्यादा ज़्यादा आपको अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम पे, जहाँ हो सके सोशल मीडिया पे इसको शेयर करिए, जिससे और बच्चे को लाभ मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी मज़ेदार क्लास के साथ। ओके, थैंक यू।